हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फैबिना बारोस ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फैबिना ने बारो किया, कुछ पैसा उधार लिया। कितना लिया? 12,500 रुपये लिया। कितने परसेंट रेट पर लिया? 12%। 3 साल के लिए उसने उधार लिया, लेकिन इंटरेस्ट उसने कौन सा लिया? सिंपल इंटरेस्ट पर उसने ब्याज लिया। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम। राधा ने भी इतना ही पैसा लिया और उतने ही टाइम के लिए लिया, 3 साल के लिए ही लिया, सेम टाइम पीरियड एट 10%। लेकिन राधा का रेट अलग था, उसने 12% पे लिया था, राधा ने 10% पे लिया पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन राधा ने जो लिया कम परसेंट पे तो लिया, राधा ने 10% पर ही उसको मिल गया, उसको 12% पे मिला। लेकिन इनका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, ठीक है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच? किसने ज्यादा इंटरेस्ट दिया, फैबिना ने या राधा ने? और दिया ज्यादा तो कितना ज्यादा दिया ये भी बताना है, हाउ मच, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं दोनों का ना। फैबिना का निकाल लेते हैं कितना इंटरेस्ट दिया, फिर राधा का निकाल लेते हैं कितना इंटरेस्ट दिया, फिर दोनों में कंपेयर कर लेंगे किसने ज्यादा दिया। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फैबिना का निकाल लेते हैं। तो क्योंकि उसका सिंपल इंटरेस्ट ही है तो बड़े आराम से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन पहले हम लिख लेते हैं ना कितना लिए हैं, ये सब चीजें, प्रिंसिपल वगैरह। प्रिंसिपल कितना है? 12,500। रेट कितना है? 12%। पहले हम लोग फैबिना का लिख रहे हैं। और टाइम कितना है? 3 year। अब इंटरेस्ट निकल जाएगा इन 3 चीजों से, तो निकाल दो। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फैबिना कितना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो P की जगह क्या लिखेंगे? 12,500 इंटू R की जगह 12% है, इंटू टाइम की जगह 3/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा फैबिना का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे वाला तो खेल खत्म। ऊपर देख लीजिए, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 कैरी था तो 30 हो गया, कैरी 3, 12 बन जा 12 और 3 कैरी था तो 15। अभी इंटू 3 बचा हुआ है, ये भी कर दो। 15 3 जा 45, जीरो कितने हैं? 2 ना। 4,500 ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया फैबिना का। फैबिना ने जो है इतना इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं राधा का। इनका भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इनका रेट अलग है ना, तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा 12,500। इनका टाइम भी वही है 3 year। इनका रेट अलग हो गया है, कितना? 10%। और एक चीज है कि इनका जो कंपाउंडेड है वो एनुअली है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, इसलिए फार्मूला इनका CI वाला लगेगा, ठीक। तो अब ये बताओ, बताना क्या है इसमें? इंटरेस्ट ना, कि कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे किया। अमाउंट तो पूछा भी नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बिना हम अमाउंट जाने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? नहीं ना, अमाउंट तो हमें निकालना ही पड़ेगा। उसी अमाउंट में से तो प्रिंसिपल माइनस करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, है कि नहीं? तो ये बताओ, अगर हम डायरेक्ट CI ही लिखना चाहें, CI का फार्मूला क्या होता है? जितना अमाउंट आया रहता है उसमें ब्याज भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, सब मिलाकर होता है अमाउंट। उसमें से जब हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमारा वो आता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। और अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? P1 प्लस R/100 की पावर n। ये अमाउंट का फार्मूला होता है। अमाउंट इक्वल टू इतना। अगर यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है बेटा,
यानी जहां अमाउंट लिखा जाता है वहां हम इसको भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल लगा है बीच में ना, ये दोनों एक ही हैं, एक ही वैल्यू के बराबर हैं ये दोनों। तो जहां ए लिखे हैं वहां हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अमाउंट अगर हम डायरेक्ट सीआई ही लिखना चाहें, अमाउंट ना लिखना चाहें, अलग से ना निकालना चाहें, तो हम उसी में ये लिख सकते हैं कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, इतना हमारा हो गया A ना, A माइनस पी ही तो था, ये हो गया A, और इसमें से माइनस कर दो P, तो ये भी तुम्हारा सीआई का ही फार्मूला बन गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है कि नहीं। तो बिना अमाउंट अलग से लिखे हम इसी में फाइंड डायरेक्ट सीआई कर सकते हैं इस मेथड से, और वैसे भी कर सकते हैं कि पहले अमाउंट निकाल लें, फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस करके सीआई कर दे। सेम वही चीज ये भी है, बस हम पी को यहीं से लिखते हुए चलेंगे बाद में लिखने के बजाय ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए। मैं एक बस एक्स्ट्रा तरीका आपको बता रहा हूं, जानना जरूरी है एक्स्ट्रा तरीका भी, ठीक है, जिससे अब कभी देखे कहीं पर तो आपको नया नया ना लगे, आप हर तरीका जानते रहें। दूसरा तरीका भी आप लगा लेना अपने मन से। अब देखिए पी हमारा जो है वो कितना है, 12,500, 1 प्लस आर कितना है यहाँ पर 10% है, अपॉन 100 पावर 3 ईयर है ना, एन की जगह क्या लिखेंगे 3, और माइनस में पी की जगह क्या लिखेंगे हम 12,500। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे इसको हम कैसे लिखे हैं। ना समझे हो तो मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, हम भी थोड़ा समझ जाएंगे आप लोगों के बारे में कि कितना समझते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया ना, ये तो ऐसे ही रहेगा 12,500, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 10, यहाँ 1, यहाँ 1। हमने आपको बताया है कि जब भी ऐसा मिले तो इसको मिक्स्ड नंबर की तरह आप ट्रीट कर लिया करें। 10 1 जा 10, और उसमें ऊपर वाला ऐड कर दिया करो, तो 10 1 जा 10 और 1 11, 11 अपॉन 10। अब पावर में 3 है तो यह 3 बार लिख दो, 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। अब ब्रैकेट अब हटा ही दिए हैं तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, मल्टीप्लाई ना। इसको सॉल्व कर लो, 3 जीरो से इसका, अच्छा 3 जीरो तो कटेगा ही नहीं, यहाँ 2 ही जीरो है। अच्छा ये गलती मत कर देना कि इसका वाला 1 जीरो काट दो यहाँ से ले जाकर, नहीं कटेगा, जहां मल्टीप्लाई होता है वहीं कटता है। ये तो माइनस है ना, ये माइनस 12,500 है, माइनस प्लस में नहीं कटता है, मल्टीप्लाई वाले सब आपस के होते हैं, वो दूसरे हैं उनको नहीं काट सकते हम, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसको मत काट देना गलती से। तो 2 जीरो हमारा कट गया इससे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आराम से सीखो ठंडे दिमाग से। मैं ये 10 नहीं काटूंगा, वही मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं काटूंगा। क्योंकि अगर मैं 10 को काटूंगा तो किससे कटेगा, 5 से, 11 से तो नहीं कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 10 भी कटेगा, और नीचे आ जाएगा 2, और वो 2 हमारा कटेगा नहीं किसी से भी। जब नहीं कटेगा तो हमको डेसिमल में आंसर लाना ही पड़ेगा, और जब डेसिमल में आंसर लाना ही है तो नीचे 10 रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे 10 होता है तो डेसिमल लगाना बहुत आसान होता है, एक ही डिजिट बाद डेसिमल लगा देते हैं ना। तो इसलिए हम 10 को नहीं काटेंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये तो आप लोग जानते हैं 11 का क्यूब होता है ना, 1331। इसका मल्टीप्लाई करो और अपॉन में क्या रहेगा 10, और ये तो वैसे ही चला आ रहा है माइनस 12,500। ये पी हम शुरू से ही लेके चले आ रहे हैं, बाद में माइनस के बजाय। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हमें अलग से करना पड़ेगा, 1331 इंटू 125, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 1 से करने पर तो वही रहता है। कितना आया 5, 5 और 2 7, 6 और 6 12 और 1 13, 6 और 6 12 और 3 15 और 1 कैरी था 16,
कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 कैरी था 6, यहाँ 1, कितना आ गया ये हमारा आया 66375 और अपॉन में क्या है 10, माइनस में क्या है 12,500। ठीक है, अब जो है, अब देखो नीचे 10 है तो पॉइंट लगाना बहुत आसान है ना, इधर से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आगे का स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, आगे का स्टेप हो जाएगा 1663.7। अब इसके नीचे का स्टेप है, हम बगल में लिख रहे हैं 166375। पॉइंट कहाँ लगेगा, 10 है तो एक डिजिट के बाद लग जाएगा राइट साइड से यहाँ पर ना। और क्योंकि ये रुपीस की बात हो रही है तो रुपीस के बाद जो है ना, जैसे पॉइंट लग जाए तो एक जीरो लगा दिया करो, क्योंकि 5 पैसे थोड़ी, 50 पैसे है ना, एक जीरो अपने मन से लगा दिया करो और माइनस कर देंगे उसमें से क्या 12,500। अब चलिए माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये माइनस होगा तो ये तो 0.50 ऐसे ही हो जाएगा, और यहाँ है 7 में से ये 7 भी वैसे ही रहेगा और ये 3 भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ है 6, यहाँ है 5, 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है, 6 में से 2 गया तो 4, और ये तो 1 1 है ही, तो हमारा आ कितना गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 4137.50, ये हमारा आया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट आ गया ये। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सही है ना, सही है, ये हमारा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक, और अब पूछा क्या था कि किसने ज्यादा दिया और कितना ज्यादा दिया, तो ज्यादा किसने दिया बताओ, ये आया है इनका सिंपल इंटरेस्ट फैबिना का, और वो आया है राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोग राधा का निकाल रहे हैं ना, राधा, तो किसका ज्यादा है बताओ, ये है 4,500 और ये है 4,137, तो ज्यादा तो इनका आया है, फैबिना का आया है, क्योंकि इन्होंने इनका रेट ज्यादा था, 12% पे था ना, इसीलिए इनका ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है ये निकाल लेते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस निकलेगा माइनस करके 4,500 और इसमें से माइनस करेंगे 4,137.50, यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा दो, ये हो गया 0.5, 9 में 7 गया तो 2 और 9 में 3 गया तो 6, और यहाँ हो गया 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, इतना ना 362.50, ये हमारा आ गया डिफरेंस। अब हम इसको सेंटेंस में लिख देंगे कि फैबिना पेज मोर इंटरेस्ट, फैबिना ने ज्यादा दिया ना, फैबिना पेज मोर इंटरेस्ट, बाई कितना ज्यादा दिया 362.50 रुपीस। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच, तो फैबिना ने ज्यादा दिया और कितना ज्यादा दिया 362.5। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 3, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तब तक के लिए जय हिंद।